नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 6 दिसंबर वो तारीख जिसे कुछ लोग जीत को, कुछ लोग काला दिन मानते हैं। और लेकिन इस साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले ने दो धर्मों के बीच बनी इस खाई को पाटते हुए 500 सालों के इंतजार पर पूर्ण विराम लगा दिया। जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दशकों तक विवाद रहा, आज वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक रहा है और देश ही नहीं, दुनिया भर में रामलला के मंदिर की आवाज उठी। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के मन में जहर खोलकर हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर दी। नेताओं ने लोगों को राम के नाम पर बांट दिया, हिंसा हुई, लोगों का कत्लेआम तक किया गया, यहां तक कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट तक किए गए। लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया गया। सैकड़ों लोगों की इस दौरान मौत हो गई। कुछ ने मरहम लगाया तो कुछ ने खावों पर नमक डालकर खावों को और कुरेद दिया। लेकिन अयोध्या में रहने वाला हर शख्स हमेशा से भगवान राम को पूजता रहा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहां क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, जिनके लिए राम ही सब कुछ थे, जिनके लिए अयोध्या महज एक शहर नहीं, तीर्थ नगरी थी, जिनके तन मन में राम बसते हैं। तो अयोध्या नगरी के जिस विकास को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते रहते हैं, अयोध्या के इस भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के जिसका सालों से चर्चा होती रहती थी, जरा उस समय की बातों को याद करने की जरूरत भी है। राम मंदिर आंदोलन के जो लोग थे, जिनकी मेहनत थी, जिनके बलबूते, जिनके कोशिशों के दम पर ये सफलता मिली, जिनके तन मन में राम थे, आज उन्हीं को भी याद किया जा रहा है। और इसी को लेकर के कई चीजें इसमें हैं और उन कुर्बानियों को भी याद करना होगा जो कि इस राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई। हालांकि इसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरियां खड़ी करने की बहुत हद तक कोशिश की गई। इसमें बहुत हद तक ये कोशिश की गई कि इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा सके, इसको धर्म के दोनों धर्मों के बीच में एक बड़ी खाई के तौर पर खड़ा किया जा सके। लेकिन बहुत हद तक इसमें कुछ लोग कामयाब जरूर हुए, लेकिन लोगों के मन में आस्था आज भी है। भगवान श्री राम को लेकर के अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही भूमिका है, वो है सर्वोपरि भगवान की। इसमें कोई मजहब आड़े नहीं आता है, कोई धर्म, कोई जाति आड़े नहीं आती है। सभी एक साथ, एक मत के साथ भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी आस्था के साथ पहुंचते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी आज भगवान श्री राम को मानते भी हैं। और इससे पहले से, क्योंकि जब से ये शुरुआत होती चली आई है, उसके बाद से लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर के हालांकि कई डिबेट भी हुई, मसला जो है कोर्ट में भी पहुंचा। एक लंबे समय तक इस पर सियासत होती रही। सियासत में इस बात को बार बार कहा जाता रहा कि मंदिर कब बनेगा, इसका निर्माण कब होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाता रहा कि आप सिर्फ मंदिर निर्माण को लेकर के वादे करते रहते हैं, कब मंदिर निर्माण किया जाएगा इसको लेकर के कभी तारीख नहीं बताते हैं। बार बार ये सवाल अक्सर जब भी चुनाव आता था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया जाता था। लेकिन अब मंदिर निर्माण हो रहा है और ऐसे में मंदिर निर्माण के पीछे जिन लोगों का इसमें काम था, इसमें सहयोग था, उन लोगों को भी ज़रा हमें शामिल करना चाहिए। और इसी को लेकर के एक बड़ी चीज़ जो कि आज के दिन से जुड़ी हुई है, बाबरी विध्वंस और उस विवादित ढांचे को लेकर के बड़ा जिक्र होता है। बहुत सारे इसमें अलग अलग पहलू भी हैं, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें भी हैं, इसमें लोगों की तरफ से अलग अलग अपनी राय भी दी जाती है। कई लोगों का इसमें अलग मत भी होता है। बहुत से लोगों का आज भी ये सवाल होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्डिक्ट के अंदर कई ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिसमें भगवान श्री राम, क्योंकि इसमें जो मस्जिद ध्वस्त की गई, आखिर उसको क्यों किया गया, कारण क्या था, ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके इतर जब प्रभु श्री राम की इस नगरी में जब उनको वापस से उनको स्थापित करने के लिए उनके भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है, तो ऐसे में एक बार फिर से जो भगवान श्री राम के जितने अनुयायी हैं, जितने लोग मानने वाले हैं, और ख़ास करके अयोध्या के अंदर, क्योंकि यहाँ पर धर्म कभी आड़े नहीं आता है, कभी जाति मज़हब आड़े नहीं आती है, और हमेशा से हर जाति धर्म के लोग भगवान श्री राम में अपनी आस्था दिखाते हैं।
और ज़रा याद कीजिए वो आंदोलन जब कार सेवक आगे बढ़े थे, हालांकि उस वक्त गोलियां चली, उस वक्त एक विध्वंस, एक बड़ा खतरनाक सा माहौल भी बना हुआ था जिसमें सियासत भी हो रही थी, सियासत अपने चरम पर थी, लेकिन धर्म जो है वो सर्वोपरि रहा है। और धर्म को लेकर के ही जब लोग आगे बढ़ते चले गए तो उसके बाद की जो तस्वीरें वो सभी के सामने, हालांकि बहुत सारे लोगों की तरफ से इसको लेकर के कुछ सवाल जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज तस्वीरें सामने हैं जिसमें एक ये जरूर कहा जाता है कि जो विवादित चीजें थी उस पर निर्णायक जो स्थिति है वो जरूर नजर आनी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के बीच में कभी मतभेद नहीं होने चाहिए, और अगर किसी विषय को लेकर के मतभेद है तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर पूरी न्यायिक प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, और उसके आधार पर ही जब कोर्ट के अंदर ये लंबे समय तक इस पर विचार होता रहा, अलग अलग पहलू दोनों पक्षों की तरफ से, इसमें अलग अलग पक्षों की तरफ से रखे जाते रहे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बड़ा निर्णय लिया गया। और बड़े निर्णय के तहत इसमें बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई, बहुत कुछ चीज़ें साफ की गई, और राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है उसके बाद पूरी तरीके से साफ हुआ। और अब भव्य राम मंदिर की जो परिकल्पना है, जिसको अक्सर लोगों ने सिर्फ अपने जहन में सोचा था, आज वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कभी जाएं अयोध्या के अंदर तो वहां पर मंदिर निर्माण को लेकर के जो पत्थर हैं या जो जितने भी सामान वहां पर पहले से रखा हुआ था, ये देखिए सालों साल से वहां पर ईंटें रखी हुई थी जो कि अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए यहाँ तक पहुँचाई गई थी। अलग अलग इलाकों की यहाँ पर मिट्टी भी है, और यहाँ लोगों की आस्था भी है, लोगों की भावनाएं भी हैं, और उससे जुड़ा हुआ ये विषय भी है। तो इसीलिए ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस वक्त उन नेताओं का जिक्र भी होना, क्योंकि कल्याण सिंह का भी जिक्र होता है जब ये कह दिया जाता है कि जब इन सभी चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, तब उन्होंने सत्ता को ज़रा भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया और तुरंत उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग देना उन्होंने सही और मुनासिब समझा। और ये सिर्फ राम मंदिर के निर्माण को लेकर के उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर के ही किया गया था। लेकिन क्या आज लोगों के जहन में इन सभी चीज़ों का कितना प्रभाव है, ज़रा उनको समझ लेते हैं। हमारे साथ आज का एक बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कार सेवक हमारे साथ विनोद गुप्ता हैं। विनोद गुप्ता जी बहुत स्वागत है। कार सेवक के परिजन अरविंद श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हिंदू महासभा से प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और साथ ही शहीद राजेंद्र प्रसाद के भाई रविंद्र कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में महंत राजू दास जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जब हम तस्वीर देख रहे हैं, जो लोगों ने अपने जहन में सोचा था, जिस मंदिर की परिकल्पना उन्होंने सिर्फ सपनों में की थी, वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आज की डेट में, आज की तारीख में आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए मैं वापस लौटूंगा राजूदास जी आपके पास, लेकिन जरा मैं शिशिर चतुर्वेदी जी, क्या हिंदू महासभा की तरफ से जो शुरुआत से कोशिशें होती रही और आज जब उसकी निर्णायक स्थिति देखने को मिल रही है, एक निर्णायक तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या अनुभूति है? सबसे पहले शौर्य दिवस की आप सभी सनातनी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। एक बाबरी नाम का जो कलंक था, वो सनातनी धर्म के योद्धाओं ने, कारसेवकों ने इसको मिटा दिया 6 दिसंबर को। इसको लेकर प्रतिवर्ष हिंदू महासभा शौर्य दिवस मनाती आई है। मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार भी रहा हूं, और आज़ादी से के बाद से लगातार हिंदू महासभा इसकी लड़ाई लड़ती आई। कोर्ट पे, अदालत में, यहाँ हम लोग ने पैरवी की, मध्यस्थता मीटिंग में हम लोग गए। और एक फख्र की बात आज की सबसे बड़ी है कि राम जन्मभूमि के एक पक्षकार रहे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी आज राम की शरण में आ गए हैं, और उन्होंने हिंदू सनातनी धर्म को अपना लिया है। ये सबसे बड़ी फख्र की बात है। नमन करता हूँ कोठारी बंधुओं समेत लाखों कार सेवकों के बलिदान को। आप सोचिए, पूरे देश में आज जिस प्रकार से भगवा छा रहा है, मुस्लिम धर्म के जो बड़े बड़े नाम है वो आज हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। इंडोनेशिया की जो राजकुमारी, उनके लाखों समर्थक, उसके अलावा नुसरत जहां जो सांसद, उसके अलावा कैटरीना कैफ,
जो एक फिल्मी नायिका, उसके अलावा वसीम रिजवी जैसे लोग, बड़े बड़े दिग्गज आज हिंदू सनातनी धर्म में वापस आ रहे हैं। विपक्ष की हालत यह है कि आप सोचिए कि अखिलेश यादव परशुराम जी का मंदिर बनवा रहे, राहुल प्रियंका जनेऊ धारण करके गंगा मैया की शरण में है, और केजरीवाल राम दरबार में है। ये सच्चाई है। आज चारों तरफ, चारों दिशाओं में भगवा चाह रहा है। विश्व गुरु बनने की तरफ आप अग्रसर हो रहे। विपक्ष जो है इस सबको सरसरी निगाह देख रहा है। पूरे देश में विपक्ष का सफाया होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग के लिए गर्व का दिन है कि राम जन्मभूमि का एक पक्षकार आज सनातनी धर्म में वापस आ गया, वसीम रिजवी। ठीक है, मैं महंत राजूदास जी को भी कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूँ। महंत राजूदास जी, लोगों ने जो सपने में सोचा था, जिसकी परिकल्पना की जाती रही, सिर्फ जहन में था कि ऐसा भव्य राम मंदिर होना चाहिए, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। अनुभूति क्या है? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ जी, ऐसा है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे कहने के बाद आज विपक्ष बोलता था कि तारीख नहीं बताएंगे। आज फख्र की बात यह है कि राम लला आ गए, मंदिर बना रहे और तारीख भी आ गई। तो इससे ज्यादा फख्र की बात नहीं हो सकती। आज पूरे 100 करोड़ हिंदुओं सनातनियों के दिल में बहुत खुशी का ये दिन है। बिल्कुल। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत खुशी का दिन है, और इसी को लेकर के महंत राजूदास जी, जरा टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं जरा विनोद गुप्ता जी, क्या मंजर था, क्या समय था वो, क्योंकि बड़ी मेहनत थी और उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ना वो बड़ा चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी। क्या था उस वक्त का मंजर? जय श्री राम। स्वतः स्फूर्त ये कार्य हुआ, लगता ही नहीं था कि हम लोग इस कार्य से आए हैं वो कार्य ऐसे ही हो जाएगा। कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां का जो मंदिर था 6 दिसंबर 1992 का, वो अपने आप में अलौकिक था। जिसको देखो वही जय श्री राम के नारे लगाता हुआ राम जन्मभूमि की तरफ दौड़ रहा है, और लोग गगनभेदी नारे लगाते हुए मंदिर के ऊपर जो पुराना था उसके ऊपर, और देखते ही देखते शाम 6 बजे तक तीनों ढांचा ध्वस्त हो गया। और फिर भगवान का नाम लेकर लोगों ने वहां तो भव्य रामलला का मंदिर बनाया। वह अपने आप में अलौकिक था, जो कि जिसका वर्णन कभी आज हम लोग याद करते हैं, सोचते हैं कि उस समय का स्थिति क्या रहा। सोचा नहीं रहा था कि इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगता है कि भारत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला हुआ, उस फैसले का सम्मान पूरे भारत के समाज ने किया, और उसी फैसले के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हमारे देश का अनुभूति है। तो उस वक्त कभी सोचा था कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं वो साकार होगा, और कब साकार होगा? कभी विनोद जी, कभी ऐसा उस समय तो ये था कि हमने पहले हटाओ, क्योंकि ढांचा हटेगा तभी मंदिर का निर्माण होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मवीर माननीय कल्याण सिंह जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि हम राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाएंगे, चाहे मेरी सरकार रहे चाहे जाए, और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार का बलिदान कर दिया, और ऐसे ही राम भक्ति के कारण आज हम लोगों के सामने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दी। राजेंद्र प्रसाद के भाई जो कि उस वक्त शहीद हुए थे, जरा वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। रविंद्र कुमार जी, मैं जरा जल्दी से आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, उस वक्त क्या चीजें चल रही थी जब आपको ये मैसेज पहुंचा, या आप भी उस वक्त वहां पर थे? देखिए, हम बहुत छोटे थे उस समय। हाँ। और कार सेवा बहुत चल रही थी, बहुत भीड़ था वहाँ पे, और हम तो बहुत छोटे थे, 8 साल की उम्र थी हमारी।
जब हमारे भाई यहाँ से गए तो काफी भीड़ हो गई थी। जब ये सुनाई पड़ा कि वहां पे आंसू गैस फेंका गया, फिर हम लोग जो है यहाँ से दौड़े। उसके बाद देखे कि वहां पे कोई को आना जाना नहीं लगा था कि मतलब हम लोग जाए, तो वहां पे बड़ी भीड़ थी। ये सोच करके देखे कि हमारे भाई गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए। और वही बात हुई कि हमारे भाई वहां पे पहले चढ़े और झंडा भी लगाए। उसके बाद जो है गोली फायर हुई और खत्म हो गए, वो गोली लग गई उनको। उसके बाद में हमारे घर पे रोना धोना लग गया। सरकार यहाँ तक की कि हमारे भाई की लाश तक घर पे लाने के लिए नहीं दी। हाँ। हम लोग बहुत रोए, बहुत कुछ परेशानी भी झेल रहे हैं, इस समय भी झेल रहे हैं। हाँ। आज सरकार हमारी कोई मदद नहीं की। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार एक बार जैसे मंदिर पे ध्यान दिया, मंदिर बन गई, हम लोग के ऊपर भी ध्यान दे कि हम लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग बांस का काम करने वाले आदमी हैं और एक टाइम अगर न कमाएं तो हम लोग के घर दाल रोटी नहीं चल सकती है। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये जो चुनौतियां थी ना उस वक्त वो पार पाते हुए, हालांकि बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, बहुत सारे लोग इसमें जो है उनकी जानों की आहुति ज़रूर उसमें गई थी, लेकिन आज जो है भव्य राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो उसको देख करके एक अलग अनुभूति होती है। महंत राजूदास जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में। मैं जरा वापस से आता हूँ सर आपके पास। क्या आपको नज़र आ रहा है महंत राजूदास जी कि जिस चीज़ को लेकर के, जिस मंदिर निर्माण को लेकर के सिर्फ लोगों ने सोचा था, जिसके सपने देखे थे, जो सिर्फ जहन में था, आज वो साकार हो रहा है? आवाज पहुंच पा रही जी क्या आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतने देर बाद जुड़ पाया। माफी चाहता हूं कुछ टेक्निकल इशू के नाते। विषय बहुत गंभीर है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, और लोगों ने कंपेयर किया बाबर और राम। बाबर एक विदेशी आक्रांता, लुटेरा, जिसने भारत में लमसम लाखों मंदिरों तोड़ी, करोड़ों हिंदू जनमानस का धर्मांतरण किया, लाखों माताएं बहनें बेटियों की इज्जत लूटी, कत्लेआम किया। उसके नाम पर एक धर्म का मस्जिद हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी समय में जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, जो इस्लाम के अनुयायी थे, उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि अयोध्या सनातन धर्म, हिंदू जनमानस, साधु संत, उसके बावजूद भी मुसलमानों का इस प्रकार से ऐसे लोगों के नाम से मस्जिद होना दुर्भाग्यपूर्ण था। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। 500 वर्ष लगे, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लमसम इस 1000 वर्ष में एक लमसम 5 करोड़ से ऊपर लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया। इस 500 वर्ष में अथक राजे महाराजे लोगों ने संघर्ष किया। इसके बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद भाई मुझको संविधान में आस्था है, संविधान में विश्वास है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगातार डे टू डे सुनवाई हुआ, मुकदमा हुआ, साक्ष्य एविडेंस प्रमाण। लोग कहते थे यह देश आस्था से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मूर्तियां हटा के खोदी गई, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसमें सारे चीज मिले, तब जाकर ये फैसला आया। फैसला अगर ऊपर वाले नहीं करते, अगर जो लोग इस विषय को उठाए थे उनकी सरकार नहीं होती, तो लोग क्या कहते थे, राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी थे, उसके बाद जब आदेश आया तो एक चींटी भी नहीं मरी, कहीं किसी भी प्रकार जो रूटीन में अपराध होते थे वो भी अपराध नहीं हुए। तो शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर निर्माण कार्य हल हो गया, चल रहा है। मुझको लगता है कि 2024 तक भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा। आज हम लोग 100 दिवस के रूप में इसके नाते मनाते हैं, क्योंकि जब अयोध्या जो लोग आते थे, देखते थे, तो अपार उनको तकलीफ होती थी, कष्ट होता था कि अरे ये देखो किस प्रकार से
मेरे आराध्य के ऊपर ये विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। हाँ। तो लोगों के मन में अब अयोध्या देखिए, और लोग ये भी कहते थे कि भाई मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर से विकास से क्या मतलब। आज स्थिति ये है, हनुमानगढ़ी की मैं बात करता हूं, जो मंगलवार को भीड़ होता था, वो भीड़ आज सामान्य दिन रोज होता है। फिर यहाँ की आय की व्यवस्था क्या है, यहाँ की आय की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, यहाँ पर अगर व्यक्ति आता है, अयोध्या टूरिस्ट के ही ऊपर व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। हाँ। जो भी व्यक्ति आता है वो मीठा, लैया दाना, प्रसाद, माला, फूल, होटलों में भोजन करना, होटलों में रुकना, साधु संतों के मठ मंदिर में रुकना। हाँ। तो यही व्यवस्था है, भक्त आधारित व्यवस्था है। तो यह लाभ अब सीधे सीधे आम भक्तों को, यहाँ के लोकल को, लोकल वासियों को हाँ। मिल रहा है। लोकल वासी अपार उत्साहित है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहूंगा, जी। भले लोगों को बुरा लगेगा, खराब लगेगा, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। धार्मिक तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान होता है। बापू को प्रणाम, हम लोग सहज स्वीकार करते हैं, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई। अगर धर्म के आधार पे आपने देश को बांट दिया, भारत माता का खंड विखंड कर दिया, मस्तक काट दिया, हाथ काट दिया, फिर भी हमने सहज स्वीकार किया, फिर तो हमको न्याय क्यों नहीं मिली। जो भी हमारे धार्मिक जगह है, विदेशी आक्रांता ने क्या किया कि जो भी आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, आप देख लीजिए मथुरा की मंदिर देख लीजिए, जहां पर आज मस्जिद है, पर कहा जाता है जो हमारे वेद पुराण नहीं, इसमें कुछ लोग और ये भी भी जो लिखा कहते पड़ी है, हैं, इसमें तो कुछ लोग, महंत राजू दास जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, तो इसमें आपत्ति किस बात की, क्योंकि अगर वहां पर मंदिर निर्माण होगा सिर्फ, तो फिर से दंगे होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है। अयोध्या में भी लोग कहते थे हाँ। कि अगर राम जन्मभूमि मंदिर का आएगा आदेश तो पूरे विश्व में कत्लेआम होगा। हाँ। पूरे देश में कत्लेआम होगा। क्या एक चीटी मरी, क्या यही नेता है जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो यही नेता है जो राम को अस्तित्व को नकारते थे, यही नेता है जो अयोध्या आने के लिए नाक टेढ़ा करते थे, यही नेता है जो अयोध्या 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होते थे, यही नेता है जो बोलते थे मेरे नानी को बहुत तकलीफ होती। आज वही नेता अयोध्या के लिए बस चला रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। वही अरविंद नेता श्रीवास्तव आज अयोध्या लोगों को ला रहे हैं। हाँ। वही नेता, ठीक है। अरविंद श्रीवास्तव को भी जरा मैं कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। अरविंद श्रीवास्तव, जिस मकसद के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज उसका परिणाम सामने है, क्या लग रहा है आपको? मंजिल तक पहुंच गए या भी बाकी है? अरविंद श्रीवास्तव जी, अब हम तो उसमें अयोध्या के लिए कार सेवा में, मैं तो 75 में भी गया था, 77 में भी, 80 में भी, 85 में भी, फिर 90 में भी मैं अयोध्या के बिल्कुल बाहरी छोर पर ही रुक गया था। और 92 में तो मैं भी वहाँ शरीक था उस 5-5.5 लाख की भीड़ में, और जो हुआ वो अप्रत्याशित था। लेकिन रामलला के लिए ये हम लोग के अंदर जो बैठा हुआ भाव था वो पूर्ण हुआ। और आज की स्थिति जो है, ये तो हमने अपनी उम्र में, मतलब मैं करीब 60-61 साल का हो गया हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने इस काल में, जीवन काल में, मैं इस तरह का मंदिर का निर्माण होते हुए देखूंगा। लेकिन महंत मेरा राजू ये दास जी, कहना है आप कि सर म्यूट कर लीजिए एक बार, आपका ऑडियो आ रहा है। ऐसे ही तंबू में पड़े हुए थे और इतने वर्षों से, करीब 498 साल हो गया था, उसके बाद अब जाके उनकी स्थिति अच्छी हुई है। जो अयोध्या में पैदा हुए, जो हम लोग के मान बिंदु हैं, उसमें ये थे। तो अब लगता है कि हमारी पीढ़ी है और आगे वाले आने वाली पीढ़ियों को भी मान मर्यादा मिलता रहेगा, जिसके कारण से उनको एक भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ जो हो चुका है, लगभग 2-3 वर्षों में ये पूरा हो जाएगा। और अयोध्या नगरी जो है, जो अपने पुराने सनातन काल में जो थी उस तरह का वैभव में वापस पहुंच जाएगा। ये हमारी अपनी हार्दिक इच्छा है। मकसद यही है कि अयोध्या को भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा सके, जो कि अब कदम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं जरा, सुरेंद्र दुबे जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ। विदेशी आक्रांता जिन्होंने आक्रमण किया, उनके नाम से अगर मस्जिद, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें
कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम को इसमें चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और शीश नवाते हैं। तो ऐसे में मंदिर भव्य निर्माण को लेकर के कहीं कोई पशुपेश की स्थिति तो होनी नहीं चाहिए, कोई सवाल, कोई शंका तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कत्लेआम हुआ, फिर भी दंगे हुए। सुरेंद्र दुबे जी। देखिए, जो हुआ वो इतिहास हो गया। हाँ। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर वहां बनना शुरू हुआ, अब कोई विवाद तो है नहीं, ना कोई ये कह रहा कि मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। तो अगर जो भी पक्ष मंदिर बनवा रहे हैं उनका काम वो मंदिर बनवाए, और जिन लोगों की आस्था है वो अपना जाए, उस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन उसके पीछे जो राजनीति है उस पर जरूर चिंता होनी चाहिए कि क्या अयोध्या के लोगों को, जैसे राजू दास जी ने कहा कि भाई वहाँ एक टूरिज्म प्लेस है, बेसिकली तो मंदिर से ही आए होते हैं, मंदिर से ही वहाँ के लोगों का काम चलता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा मंदिर बन जाएगा, टूरिज्म प्लेस भी हो जाएगा, और तो हम लोगों को रोजगार भी बनेगा, मिलेगा, वो एक उसका पॉजिटिव पक्ष है। और अब मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा। हाँ। तो हम अनावश्यक घावों को कुरोध करके ये क्यों याद दिलाना चाहते हैं कि 500 साल पहले ये हुआ था, 1000 साल पहले हमारी आस्था ये हो गई थी। अभी देखिए, अबू बसर साहब कह रहे थे कि इनके भाई उसी में शहीद हो गए, इनकी तरफ कोई नहीं देखा जा रहा है। मुझे याद है वो वहाँ 2 कोठारी भाई थे जिनकी सबसे पहले पुलिस की गोली में हत्या हुई थी, मस्जिद पे चढ़ गए थे, उनका आज तक बीजेपी वीएचपी कोई नाम नहीं लेता। वो सबसे पहले 2 लोग थे जो शहीद हुए थे, मेरे ख्याल कलकत्ता के बच्चे थे। और मैंने एज ए जर्नलिस्ट उस पर बहुत बार खबरें भी लिखी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना। अभी जिस दिन मंदिर टूटा, अभी उसका बड़ा बखान किया जा रहा था, तब भी मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, कब टूटा, कैसे टूटा, और वहां जो इनके शीर्षक नेता थे वो लोगों को मना कर रहे कि नहीं ये मत करो, इससे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो घटनाक्रम हो गया, अब अनावश्यक उस पर चर्चा करके उस पर विवाद की कोई जरूरत नहीं। अब तो आप मंदिर आप बना रहे हैं, लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है अब उस मंदिर के लिए, क्योंकि सर्वोच्च संस्था ने निर्णय दे दिया, और भारतवर्ष से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं, और संविधान के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है उस पर विवाद करने के बजाय जो बन रहा है उसको खूब खूबसूरत बनाइए, कोशिश कीजिए कि हमारा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। अच्छा, एक चीज यहाँ सुरेंद्र दुबे जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि जिन ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर डिस्प्यूट अभी भी चला आ रहा है, क्या उनका स्थायी समाधान होना चाहिए, या जैसी स्थिति बनी हुई है उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि उनको लेकर के भी चाहे जाति धर्म हो, उनमें एक अंतर जरूर नजर आता है, वहाँ पर मतभेद जरूर नजर आते हैं। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अयोध्या के फैसले के बाद से सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, अब किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है, पीछे देखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसा ही क्या बाकी धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर भी विवाद चल रहे हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए क्या? देखिए, अभी मथुरा और वो वाराणसी में तो कॉरिडोर का अपना बनाया गया है। मथुरा पर आज वो विवाद की कोई संभावना थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने समझाया, लोग मान गए, जैसा भी था। अभी देश के पास और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। 10-5 साल वो काम भी कर ले, रोजी रोटी का भी जुगाड़ कर ले, क्या रहेंगे, पीढ़ियां रहेंगी, तो मंदिर भी और मस्जिद भी आप चाहे जितने बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोग भूखे मरेंगे तो कोई भी मस्जिद, कोई मंदिर इतना शक्तिशाली नहीं होता कि लाखों लोगों को पाल ले। वो रोजगार के लिए उसको रोजगार चाहिए। 150 रुपए लीटर का अगर आप पेट्रोल बेच रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जिन चीजों से बच सकते हैं बचे, वरना ठीक है जो लोग पॉलिटिक्स के लिए अपना मुद्दे उलझाएंगे, जनता तय करेगी। लेकिन आज के दिन का मैं समझता हूँ इतना ही एक बात है कि आपने काम किया, जो उससे संतुष्ट है कि हमने ठीक किया वो भी अच्छा है, जो असंतुष्ट भी, लेकिन अच्छी बात है कि कोई विवाद नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि मंदिर ना बनाओ। बिल्कुल, ये इसमें बड़ी अच्छी बात रही है, क्योंकि इस निर्णय के बाद, इस फैसले के बाद किसी भी तरीके का कोई विरोध नजर नहीं आया। शिशिर चतुर्वेदी,
अब इसमें क्योंकि एक और पहलू यहाँ पर नजर आता है, ये कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अयोध्या और काशी में तो काम चल रहा है, लेकिन अब मथुरा की तैयारी है। तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं, क्या नज़र आता है कि वहाँ पर भी, जहाँ पर मैं इससे पहले सुरेंद्र दुबे जी से यही सवाल करना चाह रहा था, यही पूछ रहा था उनसे मैं, कि क्या वहाँ पर भी, जहाँ पर अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पर भी कोई ना कोई निर्णायक स्थिति ज़रूर आए, ताकि किसी भी धर्म के बीच में या लोगों के बीच में कोई मतभेद कम से कम ना रहे। शिशिर जी। देखिए, मैं अयोध्या के बाद, जी शुभेंदु जी, मैं अयोध्या के बाद मथुरा और काशी दोनों का पक्षकार हूं। हिंदू महासभा जो है वो बयानबाजी से बचती है और हिंदू महासभा धरातल पे काम करती है। हमने ही याचिका हम लोग ने दाखिल की है, हम वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में उन्होंने फाइल की है। मैं वहाँ का तीनों मंदिरों का, राम जन्मभूमि, अयोध्या, मथुरा का तीनों पक्षकार हूँ और हम एक एक करके एक एक कलंक मिटाएंगे। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, हम आगरा का ताजमहल जो है तेजो महालय है, हम कुतुब मीनार ये कलंक, उसके बाद ये मथुरा का, काशी का और ऐसे जितने भी कलंक है उनको बारी बारी करके उनको मिटाने का कार्य करेंगे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है उससे पहले हिंदू महासभा ने कहा था कि हम मथुरा जा रहे हैं 6 तारीख को। आज हमारे साथी राजेश मणि त्रिपाठी जी जेल में हैं, वो आज हम उनको छुड़ाने अदालत गए थे, कल संभवतः वो छूटेंगे। हम बलिदान दे रहे, मुकदमा लड़ रहे, सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की, इन्होंने जो ट्रस्ट में हिंदू महासभा को जगह नहीं दी, लेकिन फिर भी हिंदू हित में हम सरकार के, योगी जी के साथ हैं और एक एक कलंक को मिटाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके हम लड़ाई लड़ेंगे। मुगलों से जो इस देश में आक्रांता हमारे देश में हमला करने आए, हमारी बहू बहन बेटियों का और हमारी धन दौलत का, लव जिहाद धर्मांतरण जैसे पापों को किया, ऐसे लोगों से हिंदू महासभा लड़ेगी लड़ेगी लड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आज लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हमारे जो मैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हमारी हिंदू महासभा निकले हुए योगी जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, महंत राजू दास जी, मैं अब जरा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब मथुरा का भी जिक्र हो रहा है तो क्या इसमें निर्णायक भूमिका होनी चाहिए? लेकिन लोग तो ये चाहते हैं ना, जैसे कि सुरेंद्र दुबे भी कह रहे थे, सुरेंद्र दुबे जी कह रहे हैं कि लोग आजकल के समय के अंदर ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो, जो विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, लेकिन ये जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्या उनको जनता नकार सकती है? पहले तो मैं दुबे जी से पूछना चाहता हूं, जब सनातन धर्म संस्कृति की बात आती है, हिंदू देवी देवताओं की बात आती है, मठ मंदिर की बात आती है, सनातन धर्म से जुड़े हुए कोई विषय आती है तो बीच में महंगाई आ जाती है। बाकी अन्य मजहब की बात ये लोग कर नहीं सकते, न कोई टीका टिप्पणी कर सकते। अन्य मजहब के बारे में कोई कमेंट करता है तो 9 के 9 पत्रकार मारे जाते हैं, पूरे विश्व में दंगा मचता है। उसके बाद देखिए क्या अगर राजू जी देखिए मैं आपके बीच में मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं बोला नहीं सुरेंद्र जी एक करके मैं काउंटर जवाब आपसे ले लूंगा, काउंटर जवाब लूंगा मैं। राजू दास जी, हाँ सुरेंद्र जी, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, श्रेष्ठ हैं, आपके सामने हम बच्चे हैं, संत भले हैं लेकिन उम्र में बहुत हम छोटे हैं, तो थोड़ा सा इस लिहाजा से भी देखिए कि एक बालक एक बच्चा बोला है, सुन लें उसकी। विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर इसके लिए है क्योंकि अभी तक धर्म के धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलता, हमको इंसाफ नहीं मिलता। हाँ ठीक है, बात होनी चाहिए, क्यों नहीं बात होना चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होना चाहिए और तमाम मुद्दे उस पे बात होना चाहिए, लेकिन जब मेरे ही विषय आवे तभी बात होना चाहिए। हमको ISIS से जोड़ दिया जाए, हमको भगवा आतंकवादी कह दिया जाए, हमको बोको हराम कह दिया जाए, हमको बताओ कि तालिबान से जोड़ दिया जाए। सनातन के मानने वाले मैं पूछता हूं, कौन सा व्यक्ति जो सनातन धर्म के मानने वाला है किसी को झापड़ मारा, किसी को भगाया? अगर किसी को भगाना होता तो महोदय 1000 वर्ष गुलाम थे, इस बीच में जो 1000 वर्ष की गुलामी थी, 1000 वर्ष की गुलामी में 5 करोड़ से ऊपर लोग मारे जाते हैं।
स्थिति ये होती है कि मेरे यहाँ लोग देखने वाले ज्यादा होते हैं, लड़ने वाले 100 सिपाही होते हैं और 1 करोड़ लोग देखने वाले होते हैं। हाँ। अगर 1 करोड़ लोग जो देखने वाले थे कुछ नहीं एक एक ढेला मार देते हैं ना, तो ये विदेशी लुटेरा आक्रांता ये सब कब के कब भाग जाते। ठीक है, तो हमने तो लेकिन सबको हमने जगह गले दे दी, लगाया। हमने जगह दी, जी, यही सबको दिया, यही कहीं ना कहीं सबको कमी थी। लगाया। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ। जो हिंदुस्तान आया, जो भारत आया, वो भारत के होके रह गया। हाँ। गया ही नहीं, गया तो कितने अरबों खरबों लूट के लेके गया। ठीक है। सबने कहा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, जो हाँ। आया वही लूटा। सबने हम हमारे लेकिन ऊपर ये समय हुकूमत किया। क्यों, लेकिन ये समय क्यों, मैं इस पर भी वापस लौटूंगा। बहन जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जरा जल्दी से जोड़िए, फिर उसके बाद एक और सवाल। हाँ। जी मैं ये कह रहा था, देखिए आज शौर्य दिवस के दिन पे अकबर रोड पर, अकबर मार्ग पे रहने वाली कांग्रेस जिसने ये कहा था कि राम नहीं थे, आज उसको ये देखने का दिन आ गया कि राम है, राम थे और राम रहेंगे। अखिल मंदिर मार्ग पर रहने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा ने मंदिर की लड़ाई लड़ी और हिंदू महासभा ने एक मंदिर के शाश्वत सत्य को, राम के शाश्वत सत्य को दुनिया के सामने ला के रख दिया। तो मंदिर मार्ग और अकबर मार्ग, इस मार्ग से आज भगवान राम का मार्ग सबके सामने है। जय सीताराम। ठीक है, मैं जरा इसमें जरा जल्दी से मैं अरविंद श्रीवास्तव जी आपको भी जोड़ रहा हूँ कि अब जब अयोध्या का जो सपना देखा था वो आप सभी लोगों की तरफ से जो कोशिशें थी, अब उसके बाद जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, उसके बाद अब क्या आपको लगता है कि बाकी जितने देश के अंदर धार्मिक स्थल हैं जहाँ जहाँ पर भी डिस्प्यूट है, क्या जैसा मथुरा को लेकर के भी जिक्र होने लगा है, क्या ऐसी सभी जगहों पर संवैधानिक तरीके से इस पर कोई निर्णायक भूमिका होनी चाहिए? अरविंद श्रीवास्तव जी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं जरा रविंद्र कुमार जी को भी जोड़ रहा हूं। रविंद्र कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी रविंद्र कुमार जी, क्या ऐसे धार्मिक स्थल जहां पर अब डिस्प्यूट है या पिछले एक लंबे समय से इसको लेकर के विवाद बना हुआ था, माहौल ठीक नहीं रहता था, अब इसको ठीक करने की भी जरूरत है? क्योंकि हमने ये देखा है कि अयोध्या में निर्णय आने के बाद, संवैधानिक प्रक्रिया से जब इस पर सुनवाई होती है, फैसला लिया जाता है, तो उसके बाद कोई भी विरोध नहीं होता है। इसमें सभी धर्मों का एक ही मानना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होनी चाहिए और उस पर जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जी भाई, जो फैसला होगा वो सही होगा। हाँ। जो हम यहाँ पे जो मंदिरों की बातचीत चल रही है और जो हमारे जो है योगी जी बोल रहे हैं या केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि जो है मथुरा की बारी है, हम तो ये चाहते हैं कि हम हमेशा योगी जी के साथ रहेंगे और जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जी ठीक है, विनोद गुप्ता जी, क्या अब ऐसी परिकल्पना भी है या ऐसी सोच भी है कि अब मथुरा के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा संवैधानिक तरीके से उसके लिए भी मांग की जाए ताकि दूरियां ना रहें, विवाद ना हो, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट ना हो? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश के द्वारा यह कहा गया कि कोई भी बैठक हो उसको अगर आपस में बैठ दोनों पक्ष आपस में सहमति से बना ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब लगे कि नहीं है मैटर से नहीं सलटेगा तब आप कानून की शरण में आए। लेकिन कानून की शरण में जाने के बाद अगर विलंब होगा तो जैसा 6 दिसंबर को हुआ वैसा ही उसका परिणाम होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं, जो भी हो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष निकालना, हाँ, करना चाहिए, चाहे काशी का मसला हो चाहे मथुरा का मसला हो। हमको जो प्रमुख मंदिर है जिस पर हमारी चर्चा चल रही है, द्वारा जो नेतृत्व दिया गया है, हाँ, या जो योजना है उस योजना के मुताबिक बैठकर आपस में बात करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन तीनों स्थानों पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुरेंद्र दुबे जी, एक लोगों की तरफ से एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसको भुलाया नहीं जा सकता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं ना कि महंगाई विषय ठीक है, लेकिन लोगों के जहन में चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, सभी अपने धर्म को लेकर के बड़ा आगे रखते हैं। लेकिन जब उनकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय होता है तो उसमें वो चाहते भी हैं कि अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट है तो उसका हल तो होना चाहिए।
देखिए, मैं राजीव दास जी की बात से शुरू करूंगा। हाँ। उन्होंने खुद ये कहा कि महंगाई और इन सब चीजों पर ही बात होनी चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूं कि दोनों चीजें, आस्था भी और जीवन भी, जब तक साथ साथ चलेंगे तभी जीवन आगे चलेगा। हम जिंदा रहेंगे तभी हनुमानगढ़ी आएंगे। जब हमारी जेब में पैसे होंगे तभी हम टिकट कटाएंगे और तभी प्रसाद खरीदेंगे, तब आएंगे। समझिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमको इस लायक भी रहने दीजिए समाज को कि खाने कमाने का और हम ध्यान दें कि बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, नौकरी है कि नहीं है। हाँ। सही बात। आप मंदिर के उससे एक बात सीखिए। हाँ। बहुत कोशिश की गई कि दोनों धर्म के लोग आपस में बैठ के तय कर लें, नहीं हुआ। लंबे अरसे से चलता रहा। अल्टीमेटली तय कहाँ हुआ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर हम सब इस नतीजे पहुंचते हैं कि नहीं तय हो पा रहे, तो चलो सीधे कोर्ट में देख लो, कोर्ट जो तय कर दे। अभी हिंदू महासभा के हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि हम ताजमहल भी लेंगे और कोई लंबी लिस्ट बता रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि उनके लिस्ट में क्या क्या है। और योगी जी उनके नेता रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल में ऐसी कोई लिस्ट नहीं बताई कि हम ये चीजें अभी और लेंगे। मुझे लगता है कि जो बातें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करने के बजाय, अगर आपको लगता है कि हमारे 2 धार्मिक स्थल और ऐसे हैं जिन पर अब जो हमारे पास होने चाहिए, तो बेस्ट है कि उस पर तनाव पैदा करने के बजाय सीधे कोर्ट चले जाइए। जब अंततः लोग कोर्ट की बात मानते हैं, और ये राम मंदिर से सिद्ध हुआ कि जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है कि नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे देश में न्यायपालिका का इतना सम्मान है, तो फिर उससे सम्मानित जगह से निर्णय करा लिया जाए, और जो हो तो ठीक है। लेकिन उस पर बिला वजह के लिए आप जिसको कहते हैं वातावरण को गर्म करने की जरूरत है, मामला ठंडा रहने दी। महंत राजूदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मानव दुबे जी, मानव दुबे जी, विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी कहा था कि 3 नहीं, अब 3 है। हम 3 पर मान जाएंगे अगर कायदे से समाज के लोग बैठकर आपस में तय कर लेंगे, तो हम उस पर ही मान जाएंगे। हमको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देनी है। और मेरा दुबे जी से आग्रह है कि महंगाई से इसको न जोड़ें, क्योंकि महंगाई एक अलग विषय है। हिंदुस्तान में ही महंगाई आपको दिखाई पड़ रही है, आपकी दुनिया के अंदर नहीं। हम हिंदुस्तान में हैं, इसलिए महंगाई की चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी गरीबों के पेट सरकार पाल रही है, और सरकार का विषय मंदिर मस्जिद नहीं है, वह संस्थाओं का विषय है। जो धार्मिक संस्थाएं, ठीक है सर, ठीक है विनोद गुप्ता जी, ठीक है। महंत राजूदास जी। हाँ, अभी महोदय जिस प्रकार से कह रहे थे कि राजूदास जी ने ये चीज कहा, देखिए ये राजूदास जी नहीं बोले, 134 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहने वाला है वो सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाला है। अगर वो मानने वाला नहीं होता हिंदुस्तान की कल्चर संस्कृति को, तो क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं चला गया होता? चला जाता है। भाई धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और मुसलमान, भारत के जो 2 खंड कर दिए गए, 3 खंड में बांट दिया गया, चले जाते लोग, लेकिन नहीं गए। उनको आस्था था हिंदुस्तान में तब ना, उनको संविधान में विश्वास था तब ना। तो मैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मैं मांग करता हूं कि जो भी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ, जहां से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जहां से हिंदू भावना जुड़ी हुई है, वो हमको वापस चाहिए। तो किसी को पेट में दर्द क्यों होता, किसी को परेशानी क्यों होता? आप देखिए, जब अभी तक अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बना था तो सब लोग विरोध कर रहे थे। जब मंदिर बन गया तो जो टोपी खुद पहनते थे दूसरे को टोपी पहनाते थे, बताते अब्बा जान से दर्शन करने जाएगा। और हमको तो बहुत अच्छा लगा राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। जो बताए नानी को बहुत तकलीफ हुई, वो लोगों को यात्रा शुरू करा दिया। जिसने राम को काल्पनिक कहा वो कुर्ते को पहनना शुरू कर दिया। मठ मंदिर साधु संतों के चरण शरण में। तो ये राजनीतिक व्यक्ति पर मुझको कोई भरोसा नहीं, ये कब पलटी मार जाए, कब बदल जाए। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा देश के उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से, मैं आह्वान करूंगा देश के उन धर्म प्रेमियों से, मैं निवेदन करूंगा देश के उन समाज प्रेमियों से
जिन्होंने हिंदुस्तान को देखा, जिसने हिंदुस्तान को जीना सीखा, जिसने हिंदुस्तान की कल्चर, संस्कृति, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे महापुरुष ने कितना संघर्ष किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, यहाँ तक कि धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या नहीं किया अपने बच्चों को। तो ये सब विषय कोई नहीं उठाता, बस शुरू हो जाते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, या विकास की बात होना चाहिए, या रोजी रोजगार की बात होना चाहिए। कभी हम लोगों ने विरोध क्या? हम लोग तो सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन जब हमारी बात आए उसमें ये लोग को भी समर्थन और सहयोग करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सुरेंद्र दुबे जी, इसमें लगता नहीं कि हर इसमें राजनीतिक दल इसमें सियासत तो करता है, हर किसी के राजनीतिक दल के एजेंडे में सियासत धर्म को लेकर के भी नजर आती है। और आज भी क्योंकि एक स्टेटमेंट जब सामने आता है, समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन जब कहते हैं कि सिर्फ एक ही एजेंडा होना चाहिए, आपको समझना होगा कि वोट कहाँ करना है, आपको सिर्फ बीजेपी को हराना है, और वो कॉमन सिविल कोड जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, लेकिन उसको हवा बना करके, लोगों में डर बना करके वहां एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है। तो ये तो सभी कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिज्ञ हैं वो जब राजनीति करने आए तो सत्यनारायण की कथा नहीं करेंगे। उनका काम है कि कैसे वोट मिलेगा, उनका काम है कि कैसे वोट बैंक हमारा बनेगा। उसमें कोई भी पार्टी वो पीछे नहीं रहती है, और वो पूरे प्रयास करती है और ये ढूंढती है कि किस मुद्दे पर हमको जनता वोट देगी। मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक लोग जो है वो अपना काम करेंगे कॉमन मैन की दृष्टि से, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं पत्रकार हूँ खाली। तो मैं कह रहा हूं कि जीवन सामंजस्य से चलता है। हाँ। आप धर्म की बात भी कीजिए, विकास की बात भी कीजिए, प्यार मोहब्बत की बात भी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग गंदा काम कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कीजिए, और होती भी है। कोई तो दिक्कत थोड़ी। अभी राजनाथ जी एक तरफ कह रहे हैं कि 134 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो अगर 134 करोड़ के 134 करोड़ सब मान रहे हैं तो फिर विवाद किस बात का? यही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि भाई कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन दोनों पक्ष देने की हुजूर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप कर दीजिए। तो अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं शिशिर जी को करना चाहिए। हाँ, शिशिर जी को शामिल कर रहा हूँ। शिशिर जी, आप कहीं गुंजाइश आपको नजर आती है? आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले भी कानूनी दावपेच इसमें देखे हैं, लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, तो आपको नजर आता है कि अब बातचीत के जरिए आगे की जो विषय हैं उनको हल करने के लिए कुछ अभी ऐसा माहौल है कि बातचीत के जरिए कुछ हल निकल सकता है, या सिर्फ कोर्ट ही आखिरी समाधान हो सकता है? अगर कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम वो बढ़ाएं, तो कुछ समाधान होने की संभावना है? शिशिर चतुर्वेदी, देखिए, इसको बहुत गंभीर विषय उठाया आपने। जी, राम जन्मभूमि मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने जब मैं निचली अदालत थे, क्षमा चाहते हैं, वहां पर क्या हुआ, हिंदुओं के पक्षकार एक एक करके कई खड़े हुए, उसके बाद मुस्लिमों के कई पक्षकार खड़े हुए। तो जब मध्यस्थता मीटिंग हुई, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो अदालत ने जब बहुत ज्यादा पक्षकार खड़े होने लगे तो 100 करोड़ हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए हिंदू महासभा, सनातन सभा और आज प्रतिनिधि सभा को 100 करोड़ हिंदुओं को पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया, और दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड को नियुक्त किया मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए। अब होता क्या है, आप समझौता किससे करेंगे? ठीक है, यानी कि कानूनी लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, इसमें बातचीत के जरिए फिलहाल वो स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन ठीक है, रविंद्र कुमार जी को भी मैं जरा, हाँ ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, जरा उनसे भी एक एक्शन ले लेता हूं। अब इसमें जिन लोगों की इसमें शहादत है, जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, रविंद्र कुमार जी, आपको लगता है कि उनको नजरअंदाज किया गया है या उनको थोड़ा सा कहीं भूल चुके हैं? उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। उनके लिए तो सरकार को करना चाहिए। हम ये इतना बोलना चाहते हैं भैया कि हम जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कि जब से योगी जी की सरकार बनी तब से हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ होने लगा है। नहीं तो अयोध्या में अभी तक कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारे होश तक में अभी आज तक नहीं आए, और जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं
तब से वो देखिए सब कुछ हमारे अयोध्या में होने लगा, विकास होने लगा और जो है झांकियां होने लगी। बस इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो है जितनी सरकार पहले थी आज तक तो वो दिखाई नहीं दी। और हमारे योगी जी जब से सरकार में आए ठीक है। तब से जो है झांकियां होने लगी। ठीक है सर, और ठीक जो है है सर, विकास होने ये लगा। ठीक है, ये बदलाव की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन में भी हैं। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उस परिकल्पना को साकार हुए उन लोगों ने देखा है जिन्होंने सिर्फ सपने में ये सोचा था कि राम मंदिर कभी बनेगा, लेकिन अब उस भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।